Hello dear students, today we will solve the question number 12, 13 and 14 of exercise 5.3 which are very easy question. That is all. Question number 12. Question number 12 is find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. तो हम यही लिख देंगे first 40 positive integers divisible by 6 are 6, 12, 18 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखो A2 माइनस A1 सिमिलरली A3 माइनस A1 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6। क्योंकि दोनों का डिफरेंस 6 है इसलिए गिवन सीरीज therefore given series because therefore given series forms एन AP। कहीं भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं कहा गया था कि आपकी AP है, वो तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जब आप 6 का टेबल लिख रहे हो तो मतलब AP ही होगी। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बता दिया कि ये क्या है, गिवन सीरीज फॉर्म्स एन AP। तो है A इज इक्वल टू 6 और आपके पास D गिवन है 6 है और n भी गिवन है 40 है। तो हम n टर्म निकाल सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an कितनी है आपके पास, an निकालना है आपको 6 प्लस एन माइनस 1 एन 40 था, 40 माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू 6 प्लस 39 इंटू 6। तो an इज इक्वल टू 6 प्लस 234। तो an कितना आ गया आपके पास 240 आ गया। तो इसके बाद तो आपके पास क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं गया, an आ गया आपके पास। Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्योंकि हमारे पास है a है d है n है इसलिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस an, जिससे हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। तो s 40 है क्योंकि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना था, तो s 40/2 a कितना है 6 और an कितना है 240। तो s 40 है 20 आ गया यहाँ पे इंटू 246 आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4920। ये था क्वेश्चन नंबर 12। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, क्योंकि यहाँ मेंशन है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 8, 16, 24। और क्योंकि फर्स्ट 15 है तो आपको 15 तक 8 का टेबल पढ़ना होगा, तो ये लास्ट कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर तो a कितना है यहाँ पे देखो a2 माइनस अगेन a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना है 8 आ रहा है। therefore given series forms an AP। राइट तो यहाँ पे क्या है आपका a कितना है 8 है, d भी 8 होगा आपका, n आपका 15 है और देखो an भी आपका गिवन है। अगर यहाँ से an नहीं लिखना है या नहीं निकालना आ रहा है तो आप इस फॉर्मूला को लगा के भी an की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो भी आपके पास कितनी आएगी 120 ही आएगी। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस a n। S 15/2 a कितना है 8 और an कितना है 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 15/2 इंटू 128, इसको आप कैंसिल करोगे तो 64 आ जाएगा। तो S15 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, फर्दर सॉल्व करोगे तो 15 इंटू 64 विच इज इक्वल टू 960। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन
बिटवीन, यहाँ आप और नंबर्स बिटवीन 0 and 50 are 1, 3, 5, 7 up to लास्ट ऑड नंबर आ जाएगा आपका 49, बिकॉज A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2, therefore given series forms an AP, राइट। लास्ट टू क्वेश्चंस की तरह आपका इसमें भी नहीं कहा गया था कि ये एपी है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये एपी का क्वेश्चन है और हम एपी के फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो ए कितना हो गया 1, डी कितना हो गया आपका 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, और आपका यहाँ पे देखो ए एन 49 दिया है लेकिन एन की वैल्यू नहीं दी है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा के हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए एन कितना है 49 है, ए कितना है 1 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2 है। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, ये आ जाएगा 48, एन माइनस 1 इंटू 2, 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 प्लस 1, n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, राइट। तो n आ गया आपके पास। अब तो आप Sn का फॉर्मूला लगाइए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस a n। तो n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, तो आपको सम ऑफ 25 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो a कितना है 1 है और n कितना है 49 है, तो S25 कितना आएगा 25 अपॉन 2 इंटू 50, इसको आप कैंसिल करोगे तो 25 का स्क्वायर अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कितना है इसका 625। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, और देख के आपको पढ़ के अभी पता ही लग गया होगा कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।